वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट, होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। आज हम लोग पढ़ेंगे हेयर कट। हेयर कट क्या होता है? अब आप बोलेंगे सर हेयर कट मतलब बाल काटना? नहीं, बाल काटना नहीं। इकोनॉमिक्स में हेयर कट किसे कहते हैं, तो चलिए समझते हैं इस कॉन्सेप्ट को कि व्हाट इज हेयर कट। देखिए, हेयर कट का मतलब क्या होता है, इसको आप दो तरीके से समझ सकते हैं, है ना। दो तरीका है इसका समझने का, दोनों तरीका आज हम लोग इस वीडियो में समझेंगे। तो हेयर कट दरअसल क्या होता है, या फिर आप इसको मार्जिन भी कह सकते हैं। हेयर कट बोलिए या फिर आप इसको मार्जिन भी कह सकते हैं। देखिए, ये सब जो इकोनॉमिक्स का जो टर्मोलॉजी वगैरह है वो सब आपको पता होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारा ऐसा शब्दावली है जो बहुत लोग को पता नहीं होता है। अगर आप इस तरह का टर्मोलॉजी आपको पता रहेगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, तो किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए या कोई स्टेटमेंट में इस तरह का क्वेश्चन आ जाए या फिर किसी इंटरव्यू में आपसे सवाल पूछ दें, तो फिर वहाँ पे आप कंफर्टेबल जोन में रहेंगे। तो चलिए समझते हैं व्हाट इज हेयर कट। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, यह हेयर कट मतलब ये वाला हेयर कट नहीं है ना। तो इसको दो तरीके से हम लोग समझ सकते हैं, दो तरीका है हेयर कट समझने का। देखिए, एक एग्जांपल लेते हैं। एक ए है और एक बी है, ए एंड बी। ए जो है ये है लेंडर। लेंडर मतलब लोन देने वाला, लेंडर मतलब लोन देने वाला। और बी को लोन की आवश्यकता है, मान लेते हैं इसको पैसे की आवश्यकता है। तो ये बोला कि चलो हम मार्केट से ए के पास जाके लोन ले लेते हैं। ए कोई बैंक हो सकता है, कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो सकता है, कोई भी हो सकता है। बी जो है ये है बोरोवर, मतलब लोन लेने वाला, ठीक है। ए है लोन देने वाला, बी है लोन लेने वाला। अब बी जो है ये दौड़ते दौड़ते गया ए के पास कि भाई साहब हमको 100 रुपये का तुम लोन दे दो, 100 रुपये का तुम लोन दे दो। तो बोला कि ठीक है दे देंगे। तो ये बोला दे दो। तो ऐसे थोड़ी देंगे, तुम्हारा शकल देख के हम थोड़ी दे देंगे, तो पैसा लेके भाग जाएगा। तो तुमको क्या करना पड़ेगा, अपना कुछ एसेट को रखना पड़ेगा, अपना परिसंपत्ति को रखना पड़ेगा। बोला एसेट क्या रखे, बोले कुछ भी रखो, तुम ज़मीन का कागज़ रख दो, लैंड रख दो, तुम गोल्ड रख दो, शेयर रख दो, गवर्नमेंट सिक्योरिटी रख दो, कुछ भी रखो, है ना। अब जो भी तुम्हारी वाइफ का आभूषण वूषण होगा तो वही रख दो, कुछ तो रखो, ऐसे तुम वो थोड़ी दे देंगे लोन। ठीक, बोला ठीक है। अब मान लेते हैं बी ने क्या किया, सिक्योरिटी रखा। मान लेते हैं फॉर एग्जांपल ये अपने ज़मीन का कागज़, लैंड जो है उसको सिक्योरिटी में रख दिया। ज़मीन का कागज़ बी ने ए को दिया, और ए जो है ये क्या देखेगा कि इस लैंड का वैल्यू कितना है, इस लैंड का वैल्यू कितना है। इसका डिमांड है कि 100 रुपया हमको चाहिए, और ये बोला कि इसके एवज में तो वो क्या करना पड़ेगा, सिक्योरिटी रखना पड़ेगा। अब जब लैंड का ये देखा मार्केट वैल्यू क्या है, तो ये देखता है कि लैंड का मार्केट वैल्यू 100 ही रुपया है। लैंड का मार्केट वैल्यू कितना है, 100 रुपया। मतलब 100 रुपया का परिसंपत्ति एसेट लाके बी ने ए के पास रखा। अब ए बोलेगा कि नहीं, तुम जितना का सिक्योरिटी रख रहा है, ये मॉर्गेज या सिक्योरिटी जो रख रहा है, हम उतना रुपया तुमको लोन नहीं देंगे, उससे कम करके देंगे। यही नियम है, यही नियम है कि तुम जितना का सिक्योरिटी रखेगा उससे कम तुमको उतना लोन के रूप में तुमको पैसा मिलेगा। तो ये बोला कि ठीक है, कितना देगा, बोला कि ठीक है तुम 100 रुपया का ज़मीन का कागज़ रख रहे हैं, तो एक काम करते हैं, जाओ तुमको 80 रुपया हम लोन दिए। तो बी बोला चलो ठीक है, 80 रुपया भी आ गया, काम चल जाएगा। तो बी बोला कि ठीक है 80 रुपया तुम हमको दे दो। बात समझ गए? मतलब ओवरऑल क्या यहाँ पे बात हुआ, यहाँ पे ये हुआ कि बी जो है ये ए के पास लोन लेने गया। कितना रुपया, 100 रुपया लेने गया था। इसके एवज में ये कागज़ रखा, ज़मीन का कागज़ रखा, ज़मीन गिरवी रखा, लेकिन ज़मीन का वैल्यू जो है, मार्केट वैल्यू, वो 100 रुपया ही है। तो 100 रुपया इसको लोन नहीं मिलेगा, 100 रुपया से कम लोन मिलेगा। मान के चले हम लोग कि 80 रुपया ये लोन दिया, तो बी ने ए को 80 रुपया लोन दिया, जिसके एवज में बी ने अपने लैंड, है ना, ज़मीन को गिरवी रखा, किसके सामने, ए के सामने। तो ज़मीन आ गया भी ए के कंट्रोल में, और बी के पास क्या आ गया, पैसा। और बोला ए क्या बोला कि शकल देख के तो तुमको हम पैसा देंगे नहीं, तुमको ज़मीन गिरवी रखना पड़ेगा। तो गिरवी तो रख दिया। अब ए बोलेगा कि एक काम करना, जब तुम मेरा ये 80 रुपया विथ इंटरेस्ट, जितना इसमें ब्याज दर लगाया, विथ इंटरेस्ट जब तुम हमको इसको चुका देगा, तो ये ज़मीन का कागज़ वापस लेके चल जाना।
हमको मेरा पैसा मिल जाएगा और तुमको तुम्हारा ज़मीन मिल जाएगा, हिसाब बराबर। तो बोला ठीक है। अब देखिए समझिएगा, अब ये जो 100 रुपया और ये 80 रुपया, 100 रुपया का क्या है, लैंड है, ज़मीन का कागज़ है, और 80 रुपया क्या मिला, इसको लोन मिला। अब ये जो सिक्योरिटी मतलब एसेट जो ये रखा है और जितना अमाउंट लोन में दिया है, इस दोनों के बीच का जो गैप है, इन दोनों के बीच का जो गैप है, कितना गैप है, 20 रुपये का गैप है। तो ये जो 20 रुपये का जो गैप है, इसी को हम कहते हैं हेयर कट, इसी को हम कहते हैं हेयर कट। बात समझ पा रहे हैं? तो हेयर कट का मतलब क्या, या इसी को मार्जिन कहते हैं। तो हेयर कट या मार्जिन का मतलब क्या हो गया कि जितना एसेट, जो परिसंपत्ति, जो सिक्योरिटी रखा जाता है और जितना अमाउंट लोन में दिया जाता है, उन दोनों के बीच के अंतर को हेयर कट कहते हैं। ये मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। तो ये हो गया हेयर कट का पहला डेफिनेशन। अब चलिए दूसरे डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। हेयर कट का या मार्जिन का दूसरा डेफिनेशन क्या है? अब देखिए दूसरा डेफिनेशन क्या है। अब एक एग्जांपल लेते हैं, इसी एग्जांपल से चलते हैं। चलिए ए और बी का एग्जांपल ले लेते हैं। अब ए के सामने, ए के पास ये क्या रखा था, लैंड रखा था, कितना रुपया का, 100 रुपया का लैंड रखा, ठीक। और बी को ये बी को लोन दिया था, लोन कितना दिया, 80 रुपया लोन दिया, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए क्या हो जाए, यदि कुछ ऐसा हो जाए कि ये जो बी है ये पैसा लेके भाग जाए, इसको लगा कि जो भी मन में बेईमानी, छल कपट जो भी मन में आया, बोले छोड़ो इसको, पैसा कौन देगा, भाग जाते लेके। ये तो आम बात है हमारे, एनपीए कर दिया, समझ पा रहे, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। तो अब ये 80 रुपये इसका लेके भाग गया, या फिर इसको लगा कि नहीं हम चुकाव कर नहीं पाएंगे, छोड़ो, गायब भी होने में फ़ायदा है। ऐसे करते ही होगा, मेरे साथ भी बहुत लोग किया, आपके साथ भी किया होगा, पैसा ले लेता उसको गायब हो जाता है। तो चलिए, तो 80 रुपया ये लेके भाग गया, ठीक। अब ए के पास क्या है, ए के पास इसका ज़मीन है। अब ए क्या करेगा, ये जो इसका पैसा डूब रहा है, इसको इसका फिर से इसको वापसी करने के लिए ये क्या करेगा, ए इसका लैंड को, ज़मीन को बेच देगा, है ना। ज़मीन जो सिक्योरिटी इसलिए रखा जाता है ना कि तुम मेरा पैसा लेके अगर भागेगा तो तुम्हारा जो तुम रखा है उसको हम बेच देंगे, उससे हम पैसा उठा लेंगे ताकि वो रिकवर हो जाए, है ना, हम लॉस में नहीं रहे, इसलिए सिक्योरिटी रखा जाता है। तो ए सोचा कि हम लॉस में नहीं रहते हैं, और बी, है ना, बी का पैसा हम रिकवर कर लेंगे इसका इससे, ज़मीन से। अब देखिए क्या हो गया, कुछ ऐसा हो जाए कि ये लैंड का जो वैल्यू है ये घट जाए, लैंड का वैल्यू घट जाए, हो सकता है ऐसा, हो सकता है। देखिए जैसे ऐसे समझिएगा, किस कारण से लैंड का वैल्यू घटेगा या किसी भी चीज़ का वैल्यू घटेगा, घट इसलिए सकता है, जैसे आप मान के चलिए कोई ऐसा एरिया, जैसे आप सुने होंगे दिल्ली में मुखर्जी नगर बड़ा, मतलब वहाँ पे आईएएस का मंदिर है, वहाँ पे बहुत सारा कोचिंग इंस्टीट्यूशन। अब आप सुनते होंगे कि मुखर्जी नगर को धीरे धीरे खाली कराया जा रहा है, और वहाँ पे क्या है कि वहाँ पे ज़मीन या फिर फ्लैट या फिर जो रूम रेंट लेने भी जाता है लोग, तो बहुत ज़्यादा महंगा रहता है, क्योंकि एकदम हब बना हुआ है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का। अब मान लीजिए पूरा मुखर्जी नगर खाली हो जाए, पूरा मुखर्जी नगर खाली, सन्नाटा, वहाँ तो और दूसरा कुछ है भी नहीं, उसी से चलता है वहाँ का इकोनॉमी। अब वहाँ का इकोनॉमी जो उससे चलता है वो क्या हो जाएगा, मतलब कोचिंग वोचिंग अगर वहाँ बंद हो जाए तो इकोनॉमी ठप हो जाएगा, तो वहाँ पे जो वैल्यू है तब वहाँ पे कोई रूम लेने ही नहीं आएगा, रूम नहीं लेने आएगा तो वहाँ पे जो रूम रेंट लगाते हो सस्ता में, अभी क्या है 8 बाई 8 का कमरा बोल रहे 10,000 रुपया, जो भी मतलब जो ज़बान में आ रहा कुछ भी बोल दे रहे। अब बोलेगा कि नहीं अब कुछ भी यार 2,000 में चलाओ, तुमको हम कमरा दे देते अच्छा से, ला हम झाड़ू पोछा हम ही कर देंगे। कहने का मतलब क्या है कि वहाँ पे डिमांड घट जाएगा, हो सकता है वहाँ का वैल्यू क्या हो जाए, ज़मीन का गिर जाए, है ना। एक एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, ऐसे भी मार्केट में डिमांड के अकॉर्डिंग आपका वैल्यू ये बढ़ता है या फिर घटता है, या फिर गिरवी में कोई सोना वोना रखा है, सोना का दाम घट जाए, उसकी वजह से किसी भी कारण से जो सिक्योरिटी होता है, कोई भी जो सिक्योरिटी होता है उसका वैल्यू क्या हो जाए, उसका वैल्यू घट जाए, ठीक है। अब मान लेते हैं कि ये 100 रुपये का जो ज़मीन है ये अब 70 रुपया में मैक्सिमम अगर कोई ले रहा है, तो 70 से ज़्यादा बोला कि नहीं, 70 से ज़्यादा रुपया हम तुमको नहीं दे पाएंगे। ये जब ज़मीन को बेच रहा है 70 से 1 रुपया तुमको ज़्यादा नहीं देंगे। कुछ लोग 65 दे रहा, कोई 60 दे रहा, बोला कि हम तुमको दे रहे, कोई लेने आया बोला कि चलो 70 बहुत है। अब देखिए क्या है कि ए को मजबूरन 70 रुपया में क्या करना पड़ेगा, ज़मीन को बेचना पड़ेगा। इसका मतलब ए जो है ये फायदा में रहा कि लॉस में रहा, लॉस में रहा, और इसका लॉस कितना है, 10 रुपये का लॉस है, 10 रुपये का लॉस है ना, क्योंकि ये 80 रुपया दिया था लोन, और ये जब ज़मीन को बेच रहा है
चूंकि इसका वैल्यू उस समय 100 रुपया था, लेकिन भविष्य में ये क्या हो गया, घट गया और ये 70 रुपया में बिका, तो 10 रुपया का क्या हुआ, लॉस हुआ। तो आप ध्यान रखिएगा, ये जो जितना अमाउंट लोन दिया और जितना सिक्योरिटी, जो सिक्योरिटी रखा था उसको जो बेचा, इन दोनों के बीच के गैप को, जो 10 रुपया का लॉस हुआ, इसको भी हम लोग हेयर कट ही कहते हैं, इसको भी हेयर कट ही कहा जाता है। तो बात समझ पा रहे हैं? तो हेयर कट को आप दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। एक पहला तरीका जो मैंने आपको यहां पे बताया कि जो सिक्योरिटी होता है और लोन अमाउंट होता है, इसके गैप को, या फिर दूसरा तरीका क्या हो सकता है, जब वो सिक्योरिटी, जब पैसा लेके ये भाग जाए तो सिक्योरिटी का जो वैल्यू है वो लोन के अमाउंट से भी कम हो जाए, और वो जो लॉस हो रहा, वो जो गैप हो रहा, उसको भी हेयर कट ही हम लोग कहेंगे। तो क्लियर है यहाँ तक? कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर सवाल करिएगा। इस तरह का क्वेश्चन कभी भी सरप्राइज आपको कर सकते हैं एग्जामिनर, तो ध्यान रखिएगा, इस तरह का क्वेश्चन कोई भी आएगा, अब मेरे ख्याल से कंफर्टेबल जोन में रहेंगे। कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। मेरा उद्देश्य यही है कि हर विषय पे जितना भी जो भी चीज़ मैं पढ़ाता हूँ उसका कॉन्सेप्ट एकदम फुल कॉन्सेप्ट एकदम बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। रट्टू तोता मुझे नहीं बनाना, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर आपको रखना है, और एक आप कह सकते खुद का थॉट प्रोसेस आपको जनरेट करना है। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए थैंक यू सो मच।